नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हों या फिर रोजमर्रा से जुड़े सामानों के दाम, लगातार बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है, तो दूसरी ओर इसे लेकर सियासत भी चरम पर है। बढ़ती महंगाई के पीछे सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने तर्क और दावे दे दिए हैं, पर सवाल यही है कि जनता जाए तो कहां, उसकी बदहाली का कौन जिम्मेदार, उसे राहत मिलने का कब वक्त आएगा, वो कब राहत पाएगी, कैसे मिलेगी, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको और फिर चर्चा करते हैं। जो ये लोग एक प्रोपोगंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपोगंडा है। ये भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं। इन्होंने 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था। ये बताने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि महंगाई पर दिए बयान के बाद भोपाल सांसद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बीजेपी के जिम्मेदार नेता साध्वी के मामले में बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन इनके समर्थन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जरूर खड़े हैं। वी.डी. शर्मा के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं है। बीजेपी के अध्यक्ष का ये बयान तब आ रहा है जब पिछले विधानसभा सत्र में ही सरकार ने ये मान लिया है कि पेट्रोल पदार्थों पर मध्य प्रदेश सरकार के वैट और एडिशनल टैक्स के जरिए करोड़ों की आमदनी हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार पेट्रोल डीजल पर 33% वैट टैक्स वसूलती है। सरकार 4.5 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त कर भी पेट्रोल डीजल पर वसूल रही है। काउ सेस और सड़कों के लिए उपकर भी उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है। अब आप पेट्रोल डीजल से होने वाली कमाई के वो आंकड़े देखिए जिसे विधानसभा में सरकार ने कांग्रेस विधायक के सवाल पर जवाब दिया था। प्रदेश सरकार के खजाने में 2018 से 2021 तक पेट्रोल से 13,259 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। 2018 से 2021 तक प्रदेश सरकार ने डीजल से 17,719 करोड़ रुपए वसूले। एमपी सरकार को सिर्फ शराब से ही 2,753 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। जो यहाँ छात्र बैठे हैं, ये पेट्रोल और डीजल अपने स्कूटर में भी भरते हैं, कितना पैसा लगता है आप? और जब पेट्रोल 200 लीटर भी 200 रुपए लीटर चला जाएगा तब भाजपा कहेगी महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं। बेकाबू होती महंगाई से मध्य प्रदेश की जनता भी परेशान है। रसोई गैस की कीमतें 865 रुपए प्रति सिलेंडर हो चुकी हैं। पेट्रोल 112 रुपए प्रति लीटर के रिकॉर्ड कीमतों पर बिक रहा है। आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमतें मध्य प्रदेश में ही हैं। मध्य प्रदेश में 60% शहरों में पेट्रोल 112.80 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल भी शतक लगाने के करीब है। जबकि दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 107.83 रुपए प्रति लीटर और डीजल 97.45 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 102.08 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 93.02 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 102.49 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 94.39 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने भी जमीन आसमान एक कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कहते हैं कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े घोषणावीर हैं। महंगाई बेरोजगारी की वजह से प्रदेश का हर शख्स परेशान है। नियंत्रण में लाने के लिए हम सब लोग जानते हैं ये कोई अपने यहाँ की पॉलिसी के कारण से नहीं हो रहा। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव आते हैं, उसका इफेक्ट हर राज्य में होता है, देश के अंदर होता है। जाहिर है बढ़ती महंगाई बीजेपी सरकार के लिए नासूर बन चुकी है। जख्म भरने के बजाय बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी के पास फिलहाल जवाब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महंगाई से बढ़ती नाराजगी की खबरों से भाजपा आला कमान अनजान है। खिचड़ी पक रही है जो शायद चुनाव से पहले चूल्हे से उतरे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महंगाई की आग से झुलस रही जनता को कब राहत मिलेगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो महंगाई है या सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा है, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं, या फिर वाकई इसे लेकर सरकार कुछ सोचती भी है। और कई बार कह दिया जाता है कि ये केंद्र के हाथ में नहीं है, तो कम से कम जिसके हाथ में हो उसी के हाथ जोड़ लिया जाए, जनता उसी के हाथ जोड़ने की साफ कर दीजिए। चलिए इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं।
हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं और एक विचारक के तौर पर भी अपनी बात रखते हैं हमेशा मजबूती से। कांग्रेस की तरफ से कुणाल चौधरी जी हैं, युवा नेता हैं, कांग्रेस विधायक हैं, छात्र राजनीति से लेकर विधायक तक के इस पूरे सफर में हमेशा से वो किसानों के साथ, गरीबों के साथ खड़े नजर आए हैं। जरा मैं बातचीत करता हूं। सबसे पहले मैं कांग्रेस की तरफ इसलिए जाऊंगा क्योंकि जो साध्वी जी का बयान आया था भोपाल सांसद का, उन्होंने कहा था महंगाई कुछ नहीं, केवल सियासी प्रोपेगेंडा है, कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी है। तो आपको ऐसा क्यों दिख रहा है कुणाल चौधरी जी की महंगाई बढ़ रही है? आप सियासी प्रोपेगेंडा के कारण महंगाई बढ़ रही है, वाकई आपको लगता है कि जब आप अपने क्षेत्र में भी निकलते होंगे तो इतनी पहचान तो हो ही जाती है कि कम से कम कोई आदमी स्पॉन्सर कर दे पेट्रोल पर? मैं नहीं समझता कि आप उस तरह के व्यक्ति हैं। आपको भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराना है, कार्यकर्ता को भी पेट्रोल भराना है और जनता को भी आने जाने के लिए, खाने के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए पेट्रोल की, गैस की, सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो क्या आपके क्षेत्र की भी जनता महसूस कर रही है कि केवल आपकी पार्टी का प्रोपेगेंडा है या वाकई महंगाई चरम पर है? साध्वी जी ने सही बात कही कि ये कांग्रेस की सोच है, जो सोच है, और कांग्रेस की सोच आम आदमी की सोच और आम आदमी के साथ कांग्रेस पार्टी है। तो यही कारण है कि कांग्रेस की आम आदमी की सोच के मुताबिक होती है कि यही क्रूड ऑयल जो अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष जी दे रहे थे, लगभग $140 प्रति बैरल तक पहुंच गया था जब मनमोहन सिंह 55 रुपए डीजल और लगभग 65-70 के आसपास रुपए पेट्रोल देते थे, और 50 रुपए जब डीजल था। शिवराज जी साइकिल चलाया करते थे, जो मुख्यमंत्री थे, कि केंद्र सरकार कम नहीं कर रही और मनमोहन सिंह जी के कारण इतने महंगे हैं, और खुद शिवराज जी साइकिल चलाते थे। अभी अब बीजेपी को याद है कि नहीं याद मुझे नहीं मालूम कि 2008-9 के बाद के आसपास की घटनाएं ये इस तरह की है। और आज जब $70 प्रति बैरल क्रूड ऑयल है, $70 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है, अब ये $140 पे कितना था तब महंगाई इनको डायन लगती थी। गैस की टंकी जब 380 रुपए थी तो स्मृति ईरानी जी का, और वहां पे सुषमा जी अब चली गई, नहीं रही, वो वहां पे राजघाट का जो सीन है वो सबको याद है। कपड़े उतार के इस रोशनपुरा का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सीन सबको याद है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की स्थितियां थी, और महंगाई को एक बड़ा बयान दिया था कि महंगाई डायन की तरह होती जा रही है, गैस की टंकी ये हो गई, पेट्रोल डीजल ये हो गए, और 60 रुपए खाने का तेल था, तो ये महंगाई इनको डायन लगती थी। आज अभी इनसे पूछो तो ये कहते हैं 110 के पेट्रोल पे जो $70 प्रति बैरल क्रूड ऑयल है, बोले विकास चल रहा है भैया, और ये विकास हो रहा है। इनके सभी नेता ऐसा ही बयान देते। कभी एक मंत्री का बयान कि नेहरू जी के 15 अगस्त 1947 के मतलब अब इस बात को हितेश वाजपेयी जी भी अगर जैसे अच्छे आपने बताया बढ़िया आदमी है और ये कर रहे हैं, और इनके भी घर में गैस की टंकी तो लेना पड़ती होगी, पहले कितने की आती थी, अब कितने की आती है पेट्रोल डीजल, अब ये कहीं से आ जाता होगा तो मुझे नहीं मालूम। मैंने तो कल ही डीजल मेरी स्कॉर्पियो में फुल कराया, 5400 रुपए का स्कॉर्पियो के अंदर फुल आया, जो करीब 3000 रुपए के अंदर फुल हो जाता था जब मैंने गाड़ी खरीदी थी। तो आज ट्रैक्टर की हालत ये 6-7 हजार का एक बार में फुल होता है। आज इसको ये विकास कहते, तो मेरा आग्रह है कि ये थोड़ा सा विकास कहता है ना कि जो पागल सांड हो जाता है, तो ये पागल हो चुका है। इस पागल विकास को रोक लो, इतनी तेज विकास मत करो भैया। चलिए आपने तमाम बातें रख दी। मैं जरा हितेश वाजपेयी जी के पास चलता हूं। जो कहा था अच्छे दिन तो रहने ही दो, वो बुरे दिन ही ला दो जिसके अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें ठीक थी, खाने का तेल का कीमत ठीक थी, महंगाई कम थी, उसको ला देगा। चलिए कुणाल भाई, मैं जरा हितेश जी से भी रिएक्शन ले लेता हूँ। हितेश जी, जब आप आए होंगे तो मुझे पता है कि आप पूरी तस्दीक करके आते हैं, पूरा पेन कॉपी अपनी सारी, जी आप पूरा तैयारी से आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई केंद्र और राज्य की कुछ नीतियां ऐसी हैं कि उसे लचीला नहीं किया जा सकता, इस कारण शायद महंगाई बढ़ी हुई है, या वाकई कोरोना के बाद, या जिस तरह से तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि सरकार जो है अभी फ़िलहाल घाटे में है, या राजकोषीय घाटा इतना है फ़िलहाल कि हम उसको भरने में लगे हुए हैं, और क्या तर्क हो सकते हैं कि नहीं साहब इसलिए महंगाई बढ़ी हुई है? देखिए, पहले तो विवेक जी मैं पागल सांड की बात कर दूं, ठीक है भाई, क्या चर्चा में। तो ये जो पागल सांड है कुणाल भैया का, ये अशोक गहलोत तो उसकी पीठ पे हाथ फेर रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान और हमारे बीच में 1.5 रुपए का अंतर है, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। महाराष्ट्र को आप उठा लो तो 50 पैसे का अंतर है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1.5 रुपए 50 पैसे इसका अंतर है। अच्छा, पेट्रोल डीजल जो कीमत पे मध्य प्रदेश को मिल रहा है वो राजस्थान में, वो महाराष्ट्र मिल रहा है। तो कांग्रेस को वहां पे पागल सांड अचानक दूध देती गाय हो जाता है, ऐसा हो जाता है क्या राजस्थान में जैसे जाते हैं? तो एक बार इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुणाल भैया के राजस्थान में भी करा दें, अपन महाराष्ट्र में भी करा दें,
कि ये पागल सांड को लेके कांग्रेस क्यों चल रही है, उससे दूध क्यों निकाल रही है। तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, ऐसी उत्तेजक बातें, उठपटांग बातें जब आप करते हैं। आपकी इसी पर कोई रिएक्शन देना चाहते हैं? मैं 10 सेकंड दूंगा सर, आपके पास वापस आऊंगा। कुछ इसी संबंध में कुछ कहना चाहते हैं कुणाल भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड दूंगा, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है, बड़ी अच्छी बात कही, क्यों 2008-9 में जब देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो शिवराज जी मुख्यमंत्री होकर साइकिल चला रहे थे पूरी देखिए अब मेरा कंटेम्परेरी सवाल है, उस पे इनका कोई जवाब नहीं है। जब केंद्र का दायित्व था और अब राज्य का। नहीं, एक सवाल मेरा, बाकी कोई सवाल नहीं। क्या मतलब ये मुख्यमंत्री उस समय वो पागल सांड क्यों? नहीं, एक सेकंड, मेरा 1 सेकंड का पूरा सवाल हो जाएगा। जी चलिए, नहीं, मैं वापस आपकी तरफ ला रहा हूँ हितेश जी। पूरी डिबेट को पूरी उसी तल्लीनता से जिससे हम बैठे थे। कुणाल भाई आपने सवाल कर लिया, हितेश जी को बहुत कम समय दिया था अपनी बात रखने के लिए। मैं हितेश जी जरा बता दीजिए। अब आप ऐसे क्यों हो रहे हो महंगाई जैसे? मैं पागल सांड नहीं बोल रहा। कुणाल जी आपकी सारी बात का जवाब देंगे, वो बैठे हैं जवाब देने के लिए बैठे बीजेपी की तरफ से। कुणाल भाई आपकी पूरी बातों का जवाब देंगे, आपकी जवाब देने के लिए बैठे हैं वो। मैं रोक रहा हूँ कुणाल जी, बिल्कुल आराम से हर एक सवाल का सवाल जवाब करते हुए आगे बढ़ेंगे। हितेश जी बिल्कुल सर इसमें समय नष्ट हो रहा है, आगे बढ़े कुणाल भाई, आगे बढ़ते हैं। हितेश जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि ऐसी क्या मुसीबत है मध्य प्रदेश की कि वो सेस नहीं कम कर सकती, पेट्रोल डीजल के दाम? उसके ऊपर आ रहा हूं, मुझे बोलने तो दो सर। बिल्कुल समय है आपके पास, बोलिए। तो मुझे बोलने दो सर। तो मैंने कहा कि पहली चीज तो जो पॉलिटिकल बात है, दर्शक भी सुन रहे होंगे कि कुणाल भाई ने महंगाई को पागल सांड कहा। तो ये पागल सांड राजस्थान और महाराष्ट्र की जो कांग्रेस की सरकार है वहां पर दूध क्यों दे रहा है? ये तो दर्शकों के लिए हो गया कि राजनेता कैसे झूठ बोलते हैं। जहां उनको माल मिलता है, जहां उनकी सरकार होती है, वहां तो ये बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं, और जहां नहीं होती है वहां झूठे तर्कों से कुछ साबित करने का प्रयास करते हैं। वो तर्क क्या है, कुतर्क क्या है? देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही पंड्या जी, और मैं आपको 10 सेकंड में समाधान बताता हूं जिस पे हमारी सरकार काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि हमने 1.5 साल लॉकडाउन, कोविड और इकोनॉमिक इंपैक्ट देखा है। माइनस जीडीपी कितनी गई, सब आपके पास आंकड़े हैं। हमारे पास टैक्स कलेक्शन कितना, जीएसटी लोअर हुआ है, आपके पास सारे आंकड़े हैं। और मैं इसको लगातार कह रहा हूं, आपके भी चैनल पे शायद मैंने कहा है, मुझे ऐसा ध्यान आता है कि 1 जून से हमारा मार्केट खुला है। 1 क्वार्टर के बाद इकोनॉमी का असेसमेंट होता है टैक्स कलेक्शन का, और 1 क्वार्टर के बाद असेसमेंट के पश्चात फिर शिथिलताएं शुरू होती हैं कि हम कहां जनता को, ये थोड़ा ना कह रहा है कि भाई डीजल और पेट्रोल के जो रेट हैं वो कोई कम है, कोई नहीं कह रहा, मैं भी नहीं कह रहा, ज्यादा है, इसमें कोई तो मत नहीं है। लेकिन आपका दूसरा पक्ष कि भाई हम क्या इसको कम कर सकते हैं, तो कम करने की स्थिति में हम तब आएंगे जब हम इस क्वार्टर का असेसमेंट तो कर लें कि सितंबर तक हमारा जो क्वार्टर खत्म हो रहा है उसमें हम किस स्थिति में आ गए, हम जीडीपी कितना माइनस से रिकवर होके आ गए, हम जीएसटी कितना रिकवर होके आ गए। एक आंकड़ा और मैं आपको देता हूं, महंगाई दर यूएस और बाकी कंट्रीज की जो 12 से ऊपर हमारी महंगाई दर थी, वो घटकर वहां पर 12 है, 12 से ऊपर है, हमारी महंगाई दर 11.2 पे आ गई है। सर एक बड़ा ही सवाल, मैं एक सवाल आपसे, 1 मिनट सर, पर इन्हीं बातों को लेकर तो सर आप लोग पहले भी तो प्रदर्शन करते थे, और मैंने कहा ना कि जब आप बीजेपी विपक्ष में होती है तो ऐसे तर्क लाती है कि जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो आज वही सवाल तो कांग्रेस आपसे पूछ रही है। पंड्या साहब, जब मैं परीक्षा देता हूं तो मैं एक विद्यार्थी की तरह लिखता हूं, लेकिन आज मैं कॉपी जांच रहा हूं तो आज भी भाई E = MC² ही है ना। जब मैं विद्यार्थी था तब भी वही, आज भी वही है। तो मैंने कोई भी बात आपसे कोई गलत कही हो, बिना तथ्य के कही हो, आप मुझे रिजेक्ट कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए। नहीं सर, ये अधिकार कुणाल जी को है, ये अधिकार कुणाल जी को है, मैं जरा उन्हीं से पूछ लेता हूँ। कुणाल जी तो मैंने बताऊं तो जवाब दे दें कि महाराष्ट्र। चलिए कुणाल भाई, सर आपके इतने तमाम जो आपने एक्सक्यूज दिए हैं, इस एक्सक्यूज पर क्या वो सहमत हैं कुणाल भाई? नहीं, राजस्थान महाराष्ट्र में पागल सांड दूध, इसके बाद ब्रेक लूंगा कुणाल जी, जल्दी से बोल दीजिए। जाट आदमी है साहब, मैं सम्मान करता हूं। वाजपेयी जी अब मैं बात कर लूं, बहुत अच्छी बात वाजपेयी जी ने कही। तो ये सांसद जी को क्यों नहीं समझा के आते? ये कह रहे हैं ना महंगा है, कौन नहीं मान रहा है? तो सांसद नहीं मान रही है भैया, हमने कब बोला? हम तो कह रहे हैं महंगा है, आपकी सांसद की सोच है कोई महंगाई नहीं है। सांसद राजस्थान महाराष्ट्र में दूध कैसे देता है कि नहीं दिया?
ये उनको क्यों नहीं समझाते हो? नहीं, ये आप उनको क्यों नहीं समझाते हो? ये अरे हितेश जी, इसका जवाब मैं लूंगा, मैं वाकई लूंगा। हितेश जी, बहुत वाजिब और दमदार सवाल पूछा है कि यही चीज जो आप बेहतरी से समझा रहे हैं, क्या सांसद जी को नहीं समझाया जा सकता? इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? चलिए मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बताता हूँ। चलिए, निर्मला सीतारमण जी ने लास्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली इसी के ऊपर। वो तो ये सांसद जी देते हैं, आपके एक मंत्री। चलिए सर, मैं दोनों बातों को यही रोकता हूँ। कुणाल जी और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आपसे लगातार सवाल जवाब हो रहा था। लगभग मेरे पास 3 मिनट हैं, इसी में आप दोनों से बातचीत करनी है, तो फिर बिल्कुल हम बहस की तरफ नहीं जाएंगे। अगर सॉल्यूशन अगर दोनों के पास कुछ है या वाकई जनता के सवाल है तो उस पर हम बातचीत करेंगे। हितेश जी, जरा जो सवाल पूछा था कुणाल भाई ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये तमाम नॉलेज की बातें या ये जो बातें हो रही हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, परिस्थितियां अलग है, देश की फिलहाल परिस्थितियां अलग है, या अभी जो विषम परिस्थितियां हैं उसमें कोरोना भी आया, तमाम सारी चीज़ें थी, तो ये सारी बातें सांसद जी को पता है, कम से कम वो कांग्रेस पर तो आरोप ना बढ़े। देखिए पंड्या साहब, मैं आपको जैसे एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ आपके दर्शकों के हित में। मैं अभी देख रहा था, मई में, इसी साल मई में 13 क्रॉस कर गया था WPI इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर 13 क्रॉस, 13.25 करीब पहुंच गया था। आप सोचिए वो गिरते गिरते अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब उसका आकलन है 11.1, 11.16। सुन तो लीजिए सर, मैं पागल सांड पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत एक्चुअल चीज बता रहा हूँ। तो ये ट्रेंड जो पंड्या साहब बताता है, सितंबर का क्वार्टर होने दीजिए। मैं IBC की न्यूज के माध्यम से दोनों राज्यों के प्रमुख दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि लगातार हम इस पर नजर रखे हुए हैं, और इस क्वार्टर के असेसमेंट के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि ये राहत हम मानते हैं जरूर जनता तक पहुंचेगी। बहुत मजबूत सवाल फिर उठाया कांग्रेस की तरफ से, कुणाल चौधरी जी ने उठाया। हितेश जी, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन ये बात कम से कम पढ़े लिखे लोगों को समझ में आएगी। वो कह रहे हैं कि मैं तो गांव का आदमी हूं, मैं गांव की राजनीति करता हूं, गांव का जनप्रतिनिधि हूं, मैं गांव में क्या समझाऊंगा? ये झूठ बोलते हैं। गांव में बताइए, ये पागल सांड राजस्थान जाके और महाराष्ट्र जाके दूध देने लग जाता है। कुणाल भाई, अब आपका समय चालू होता है, 1.5 मिनट आपके पास है। राजस्थान में दूध क्यों देता है पागल सांड? बताइए आपकी भाषा प्लीज। मुझे लगता है वाजपेयी जी सिर्फ आंकड़ों के खेल करने में लगे हुए हैं। मेरे को आप इधर उधर की बात मत करिए। ये महंगाई का पागल सांड राजस्थान महाराष्ट्र में दूध कैसे देता है हमें बताइए। मेरी भी डेयरी चलती है के भाषण के कारण भैया बड़े भाव, तो इसका क्या लॉजिक है? मेरे को इसका नहीं बता पाते कि भैया 380 रुपए गैस की टंकी घायल थी, तो 900 रुपए कैसे हो सकती है? और ये काय का लॉजिक है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। जो आए थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, अरे आप रेल बेच रहे हो, भेल बेच रहे हो, गेल बेच रहे हो, इस देश को बेच के क्या निकालना चाह रहे हो? वाजपेयी जी, अरे भैया रुक जाओ सर, वाजपेयी साहब उनको बोलने दीजिए, उनका भी समय है। अरे डटो थोड़ा डटो, मेरा समय है। तो ये बताओ कि ये राज्य साइकिल क्यों चलाते थे? कुणाल भाई, ये भी कुणाल भाई, जब आपके 2 सवाल मैंने उन तक पहुंचा दिए तो उनका एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो सांड के बारे में पूछना चाह रहे हैं, जरा उसको खुल के बता दीजिए। दूध कैसे देता है? कोई भी जवाब दिया हो तो बता दो। अरे एक भी नहीं, आपके सवालों को जवाब तो नहीं दिया, मैं समझ गया उस बात को। उन्होंने आंकड़ों में घुमा दिया और विदेश नीति में तमाम तरीकों की बात में घुमा दिया, क्योंकि ये एक बाजीगरी होती है। और स्वाभाविक सी बात है, खुदरा महंगाई पर सरकार का कंट्रोल फिलहाल नहीं है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। लेकिन उन्होंने एक सांड के बारे में पूछा कुणाल भाई, 104 महाराष्ट्र वाले सांड के बारे में, राजस्थान वाले सांड के बारे में। वहां दूध क्यों देता है वो कैसे देता है? तो ये मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना। ये अब शिवराज जी कैसे निकालते हो ये तो बताओ सर। आरोप लगाते थे, तो ये काम मुख्यमंत्री पेट्रोल डीजल का महंगाई का सांड जो है आपका, इसमें मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार राजस्थान में वहां पर दूध कैसे देता है? सरकार सवाल पा रही है ना, इनकी सिंगल इंजन की सवाल पा रही है। ये झूठ और खरीद के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। अरे देश बेच रहे हो, देश को बेच के कुछ नहीं होता। ये बनाया कांग्रेस ने, इस देश को राहत दी थी। अरे आपने देश को बेच रहे हो, देश को बेचने वाले क्या समझे? चंद चुनिंदा उद्योगपति के गुलाम क्या समझे? हितेश जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि क्या आपको नहीं लग रहा कि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं या फिर नियंत्रण करने में कमजोर रही है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है? दालों की बात कर ले, गैस की बात कर ले, पेट्रोल डीजल की बात कर ले, कहीं न कहीं तो राहत मिले। मैं आपसे कह रहा हूं, वो शराब प्रेमी भी पागल है। सबसे ज्यादा महंगी शराब कर दी। आप देखिए ना, शराब, डीजल, पेट्रोल, गैस कहां छोड़ा।
अरे उनकी देखिए, गोद में बैठ मैं के शराब वराब में इस तो नहीं देश जाता, की आम लेकिन मैं जनता इतना की जरूर गाड़ी बता दूं कमाई प्रज्ञा लूट साहब, रहे हैं। मैंने इस आपके देश की सामने जनता स्पष्ट की गाड़ी इकोनॉमिक कमाई को इंडिकेटर लूट रखा के है ये कि चंद साढ़े 13 उद्योगपतियों से की जेबें भरना चाहते हैं और उनसे पैसे लेके बड़े बड़े आदमी बना के ये विधायक मैं रोक रहा हूं सर आपको 10 सेकंड कुणाल भाई, आपके पास 10 सेकंड है, सिर्फ 10 सेकंड सर, रोक रहा हूं कुणाल भाई। देने की जगह इधर जो उधर कांग्रेस नहीं दे सकती, और यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने द्वारा शासित राज्यों में 1 रुपए भी कम नहीं किया। चंद राजस्थान, महाराष्ट्र, चलिए सर, लास्ट में यही होता है, एक दूसरे की बात सुनने के बजाय थोड़ा डिबेट इधर उधर हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे थे उस महंगाई पर जिससे आम जनता परेशान है। मध्य प्रदेश ही नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजों से परेशान है। चाहे 1-2 रुपए की बात हो तो सवाल ये नहीं होता कि 1-2 रुपए से कोई महंगाई घट जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये कि मैं फिर उस बात पर आता हूं कि कम से कम खुदरा पर, पेट्रोल डीजल पर, गैस पर सरकार, राज्य सरकार अगर अपने सेस को कम करे तो कहीं ना कहीं एक रास्ता निकल सकता है। उस रास्ते की तरफ जरूर बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार।